हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब वांजी को डॉक्टर यंग ने ये कहा था कि आई एम सॉरी। तो वांजी बहुत बुरी तरह से रो रही थी एंड चिल्ला तो ही कह रही थी, यंग तुम झूठ कह रही हो, तुम धोखेबाज हो, तुम जानबूझ के मेरे बींग को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो। यंग तुम ऐसे क्यों की? यंग तुमने वादा किया था कि मेरे बींग को कुछ नहीं होगी। मोम आप तो कहते थे ना कि मेरी बींग को कुछ नहीं होगी, तो मेरी बींग मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है ना मोम, बताओ ना। ये यंग झूठ कह रही है ना, ये कहती। वांजी हंसना स्टार्ट की, जो कि रो रही थी तो सडन हंसते हुई अपनी ही गन को अपनी सिर पर रख लिया था, जो कि हेड पे रखते हुए कहा, मैं जिंदा रह के क्या करूँगी? जिसके लिए वेट किया था, जिसके लिए आज तक ये ज़िंदगी रखा था, जिसकी वजह से जीना सीखा था, वो नहीं है तो मैं रह के क्या करूँगी मॉम? तो सब शौक होती देख रही थी। वांजिकन सब एक साथ मना कर रही थी। तभी दिखाते हैं शूट होने की आवाज़ आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर यंग सब ना शौक थी कि ये क्या होगी। तभी यहीं से कहानी शिफ्ट होती दिखाते हैं 4 साल के बाद। हम 4 साल बच्ची को दिखाते हैं जो कि डॉग के साथ खेल रही थी। तो एक लड़का आतेगा, याली ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मामा को डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम डॉग के साथ खेल रहे हो। याली तुम कितनी गंदी हुई हो, गंदी लग रही हो, मामा ना गुस्सा करेंगे। चल मैं तुझे नहा दूँगी एंड फ्रेश हो जाना एंड मामा के पास चले जाना, और मुझे जाना भी है। तभी वो छोटी सी बच्ची ने कहा, नहीं ब्रदर, ये डॉग कितना प्यारा है। ये डॉग को मैं देखो, मैं तो ये डॉग को कितनी साफ रखी हूँ एंड छुपा के भी, मामा नहीं जान पाएगी। तभी वो लड़का कह रही थी कि अच्छा याली मामा को पता नहीं चलेगी, मामा कभी इधर आ जाएंगे तो क्या करेगी? थी वो छोटी सी बच्ची ने, मामा नहीं, डाडा है ना, डाडा सब संभाल लेंगे। आपको पता है डाडा हमें कितना हेल्प करती है ये डॉग छुपाने में। तो ये वो छोटा सा बच्चा जो कि उनकी ब्रदर का, हाँ वो भी तो सही है, डांट भी बच्चे पर हमारे साथ हो जाते हैं ना, इसलिए। लेकिन मॉम को हम तीनों तंग करते हैं, अच्छा नहीं लगता। तभी चिल्लाने की आवाज़ आई थी, जो कि मेंशन, सॉरी यार मैं क्या कही। तभी दिखाते पीछे से एक इंसान को, जो कि अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारी मॉम को, तुम दोनों को लगता है मैं तुम्हारी मॉम को तंग करती हूँ। तभी दोनों ना भागती हुई और लड़का के पास चली गई थी एंड दोनों हक करते कहा, नहीं डाडा, हम कभी ये कहा कि आप मामा को तंग करते, हम तीनों करते हैं ना। तभी उनकी जो कि डांट कह रही थी, हाँ ये तो सच है, हम तीनों बहुत तंग करते हैं। आज ना मैं सोचा हूँ तुम्हारी मॉम को लेके जाऊँगी लॉन्ग ड्राइव पे। तभी यान और यानी दोनों कहा, हाँ हम भी जाएंगे ना डाडा। तो बांजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम सब जाएंगे। तभी जो कि मेंशन से चिल्लाने की आवाज़ आई थी, तो तीनों ना झाड़ी के पीछे छुप गई थी, क्योंकि तीनों को पता है कि क्या होने वाली है। तभी युवान ना कह रही थी, डाडा अभी क्या करें, मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी वांजी कह रही थी, वही तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो तुम्हारी मॉम की आगे नहीं जाऊँगी, जो करना है तुम्हें कर लो, तुम दोनों ही संभालो, मैं तो जा रही हूँ अभी घूमने, नहीं जाने हूँ। तभी युवान कह रही थी, डाडा आप धोखेबाज हो, आप ऐसे कैसे कह सकती हो हमको फंसा के। तभी यानी ने कहा, आप दोनों ना चुप के यहीं पर रुको, मैं मॉम के साथ बात करती हूँ, मॉम की गुस्सा जब शांत हो जाएगी ना, आप दोनों आ जाना। तभी युवान ने कहा, हाँ यानी तुम जाओ। तभी दिखाते हैं जो कि वांची एंड युवान को, जो कि झाड़ियों के पीछे थी। तभी यानली ना आ गई थी वो झाड़ियों से बाहर, तो खड़ी हुई थी, जैसे कि यानली कुछ नहीं जानते थे। वांची और युवान देख रही थी। तभी विंग ने कहा, क्या हुआ ऐसे देख रही हो? तभी याला, मोम अब क्यों चिल्ला रही हो? तो विंग चिल्लाती, तुम्हारी डांट बेवकूफ़ कहाँ पर है, मुझे तो उनसे बात करना है। कितनी बार कही हूँ कि गीली टॉवल बेड पर ना फेंको, और तुम्हारी वो बेवकूफ़ ब्रदर कहाँ पर है, कितनी बार कही हूँ अपनी किताब संभाल के रखो, रूम या वो चिड़िया का घोंसला। तुम्हें पता है वो रूम क्या है, कितनी गंदी हुई है। तुम तो बच्ची हो, वो दोनों तो बच्चा नहीं है ना,
उन दोनों की तो आज केयर नहीं थे। यानी हंसती हुई और उनकी मॉम को किस करती हुई कहा, मॉम डाडा ना कह रही थी कि आज उनकी बहुत इम्पोर्टेंट काम थी और यहाँ ब्रदर की जो किताब सब है ना मैंने फेंका है, ब्रदर की कोई गलती नहीं है। और डाडा ना मुझे दिया था कि मॉम को कह देना वो टॉवल को धूप में डालने की, लेकिन मुझे मेरी ही याद नहीं थी। तुम बिंग स्माइल करती है, अच्छा तुम्हें ये झूठ तुम्हें किसने सिखाई? वांजी दिखाती वांजू को, जो कि झाड़ियों के पीछे वांजी और युवान दोनों आ गई थी और अपनी सिर नीचे करके खड़ी होती का, बिंग देवी ने बच्ची को भी ट्रेनिंग दे रही हो ना एक सब करने के लिए? तो वांजी ने हाँ नहीं बिंग ये दोनों तो मुझे फंसा दी थे। युवान देख रही थी का, वाह डाडा आप तो हम दोनों को फंसा रही हो। तो ये चारों की ना थोड़ी सी नोकझोंक हुआ था। तभी बिंग चिल्लाते गया, मुझे ना तीनों से किसी से भी बात नहीं करना है, तुम तीनों मुझे तंग करके रखी हो। मैं खाना बनाऊँ, सर्वेंट भी आज घर पे नहीं है, सब छुट्टी भी चली गई, और मैं खाना बनाऊँ या रूम को ठीक करूँ? बताओ तुम तीनों इतना तंग मुझे क्यों करती हो? वो तो बच्चा है वांजी, आप तो बच्चे नहीं हो। हाँ।